अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम और अभी मैंने सिर्फ नमाज़ वगैरह पढ़ी है। तो बच्चे अभी सो रहे हैं, सिर्फ ऐनी फ़ातिमा जाग गई है। मैंने नमाज़ के बाद फ़ौरन बस बिस्तर लपेटा, अपनी रज़ाई लपेटी है इनके पापा की, क्योंकि वो सुबह नमाज़ पढ़ के फिर चले गए हैं ज़मीनों पे। और इन दोनों को भी मैंने जगाना है क्योंकि इन्होंने मदरसे जाना है। तो ऐनी को मैंने स्वेटर वगैरह पहना दिया था, टोपी वगैरह, क्योंकि सुबह के टाइम ठंड होती है बहुत ज़्यादा। और वैसे हम लोग गांव में रहते हैं तो यहाँ तो सर्दी वैसे कुछ ज़्यादा होती है। तो बस अभी मैं ना चूल्हे की जगह साफ़ कर रही थी, क्योंकि लकड़ियों का कचरा वगैरह हो जाता है ना इस तरह, जो कपास वाली लकड़ियाँ होती है ना उसका। तो इसलिए मैं ना पहले झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, तो उसके बाद जो है फिर मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। तो जगह साफ़ सुथरी होगी ना, चूल्हा साफ़ सुथरा हो जाएगा तो फिर मैं बनाऊँगी नाश्ता। क्योंकि सुबह ऐनी फ़ातिमा जल्दी उठ जाती है तो उसे फिर सबसे पहले पहले नाश्ता ही चाहिए होता है। और आज की वीडियो आप लोग स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। उसमें मैं आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर करूँगी कि मैं अपना फुल डे किस तरह स्पेंड करती हूँ, जॉब भी, घर भी और बच्चे भी। तो अभी बस मैंने झाड़ू वगैरह लगाई है, यानी को साथ बिठाया है मैंने थोड़ा साइड पे, लेकिन ये टिक के नहीं बैठती। बाकी मैंने ना सब कुछ यहीं पे इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि किचन में रखा होता है। अभी फ़िलहाल तो बाहर बना रहे हैं ना नाश्ता वगैरह, इतनी ठंड नहीं हुई कि बाहर अंदर बनाए। तो अब सबसे पहले बनाएंगे चाय और उसके बाद फिर पराठे, क्योंकि मेरे बच्चे चाय पराठे के अलावा उन्हें ना और कुछ भी नहीं अच्छा लगता नाश्ते में, सिर्फ चाय पराठा चाहिए होता है। तो ये मैं ना पत्ती लेके बैठी हुई थी, क्योंकि ऐनी फ़ातिमा कह रही थी कि आप नहीं डालोगी, ये ना डेली ये डालती है। लेकिन धुआं हो रहा था तो आ भी नहीं रही थी करीब, तो इसलिए ना मैंने खुद ही फिर डाल दी। और ऑयल डब्बे में ख़त्म हुआ था, तो सॉरी घी डालना था, तो रात मैंने निकाल के रख दिया था बाहर फ्रिज से, ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, फ्रीज़ हुआ हुआ था। तो मैंने उसे डब्बे में डाला है। जब तक चाय हमारी उबल गई है, चाय को मैं डालूँगी थर्मास में, क्योंकि अगर इसी तरह रख दूँगी ना तो फिर ठंडी हो जाएगी। तो गैस तो है नहीं कि साथ साथ गर्म करती रहूँ, तो इसीलिए एक दफ़ा थर्मास में डाल के रख देती हूँ। क्योंकि वैसे भी पीनी तो नाश्ते के टाइम ही होती है, उसी में ख़त्म हो जाती है, और रखने वाला तो सीन होता नहीं। अच्छा, यहाँ ना ये रात की रोटियाँ रखी हुई थी, तो मैं वैसे अपने लिए गर्म करती थी पहले तो, लेकिन अब ना मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, रात की पड़ी हुई रोटी हो ना तो उनको घी में अगर तल दूँ तो वो भी खा लेते हैं, और इनके पापा भी खा लेते हैं। तो बस इसको मैंने ना थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा गीला किए, और तवे पे मैंने पहले थोड़ा सा ना घी लगा दिया ताकि चिपके ना। और बस दोनों साइड से पहले इसको, पानी वाली साइड जो थी ना, दोनों साइड्स वो मैंने थोड़ी सी गर्म की हैं, और उसके बाद थोड़ा सा घी डाल के और इसको मैंने ना फ्राई कर लिया। ये देखें, ये देखें। तो ये ना चाय के साथ अच्छी लगती है। और वैसे भी मैं रात की रोटी जो होती है ना, तो वो अगर बच्चे ना भी खाएं ना तो मैं अपने लिए गर्म कर लेती हूँ। मुझे पराठे की निस्बत रात वाली रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी इधर तीनों बैठे नाश्ता कर रहे थे। सर्दी हो गई है तो उसकी वजह से बच्चों को नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये दोनों नाश्ता करके जाएंगे मदरसे पहले, तो तकरीबन 2 घंटे बाद वापस आएंगे। इनके बाद, इनको भेजने के बाद फिर मैंने बस बर्तन वगैरह धोए हैं, और रूम की सेटिंग वगैरह की है, पोछा लगाया है, झाड़ू लगाई है, बिस्तर वगैरह झाड़े हैं, बेडशीट चेंज की है, और सेटिंग मैंने फिर से थोड़ी सी चेंज की है। तो वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी और दिखाऊंगी कि किस तरह चेंज की और क्या कुछ चेंज किया है। उसके बाद मैं आ गई थी स्कूल, और स्कूल से फिर मेरी छुट्टी हुई थी 1 बजे के करीब। घर आके फिर मैंने बनाया था सालन, और सालन में मैंने आज बनाया था मटर गाजर। तो इसकी मैं रेसिपी आप लोगों को बताऊं तो पहले मैंने अदरक लहसुन थोड़ा सा फ्राई किया, उसके बाद मैंने इसमें 2 टमाटर डाल दिए,
और मटर गाजर में ना मैंने थोड़ी सी बस ना मेथी भी डाली है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि टमाटर गल जाएं। और टमाटरों को गलाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि आज ना हरी मिर्चें ख़त्म हो गई थी नहीं, तो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी। वैसे अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो इसको भी थोड़ा सा बस गलाऊंगी ताकि टमाटर अच्छे से मैश हो जाए। उसके बाद इसमें डालना है नमक, सुरख मिर्च का पाउडर, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर। 4 चीज़ें डाली हैं मैंने। पहले डाला है नमक, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और सूखा धनिया पाउडर है। तो मसाले जो भी हों वो आप अपने अंदाजे से अपने हिसाब से डाला करें, क्योंकि सबके ना मसाले जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, चेंज होते हैं। तो आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग अपने हिसाब से या अपने बैलेंस से डाला करें, क्योंकि कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं, कुछ बिल्कुल फीके होते हैं। तो बस ये चीज़ें डाल के इनको मैंने अच्छी तरह से पहले गला लिया। जब मसाला अच्छी तरह से भून गया, टमाटर वगैरह भी गल गए हैं, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए सब्ज़ी। और ये मेरी ना बहुत ही फेवरेट सब्ज़ी है, मुझे सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करे। तो बस पहले मैंने इसमें इसे भूना है, तो अच्छे तरीके से पहले इसे हम भून लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के गलने के लिए छोड़ देंगे। तो बस जैसे ही गल जाए तो भून के निकाल लेंगे। तो अभी इनके पापा आ गए हैं, दोपहर तो नहीं है, तकरीबन 3 बजे का टाइम हो गया है। तो बच्चे दोबारा चले गए हैं मदरसे, क्योंकि 2 टाइम जाते हैं, सुबह भी शाम भी। उनको मैंने पहले ही भेज दिया है और ये अब खाना खाएंगे। लेकिन खाना खाने से पहले भी ना मोबाइल चेक करना इनका लाजमी होता है। मैं खाना रख के बैठी हुई थी कि जल्दी खाएं, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने और भी काम करने थे। और काम मेरे ये थे कि कपड़े मैंने कल धोए थे और आज जो है उनको मैंने प्रेस करना था। तो फुल वीक के कपड़े ना मैं एक साथ ही प्रेस कर लेती हूँ। तो एक साथ कपड़े बहुत ज़्यादा तो नहीं होते प्रेस करने वाले, क्योंकि मैं हफ़्ते में 2 दफ़ा मशीन लगाती हूँ। तो तभी 2, 3 या 4 सूट जैसे ही हुए ना, मैं साथ के साथ वो इस्त्री कर लेती हूँ, तो कोई मसला नहीं होता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और सालन जो था दोपहर का जो था वो फिर होता इतना कि मेरा ना रात का भी हो जाए, रात का फिर दोबारा से न्यू नहीं बनाती, क्योंकि छोटे छोटे दिन है, टाइम नहीं मिलता। तो बस बच्चों को अब शाम को खाना वगैरह खिला के उसके बाद उनको सुला दूँगी। अपनी जो मेरी नाइट रूटीन होगी उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग चैनल को जल्दी से जब सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलती हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।